Welcome students in part 2 video of shares and dividends. Please make sure that you have seen the part 1 of shares and dividend, in which I have explained the basic concepts of shares and dividends. In this video I will tell you some important questions and their solutions, that how we will use the formulae in different questions. So let's start. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं शेयर्स एंड डिविडेंड्स पर. सो वी आर टेकिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं. अमित कुमार इन्वेस्ट ₹36,000. सो ये क्या है? इन्वेस्टमेंट है. ओके, ये एक इन्वेस्टमेंट हो गया 36,000 इन बाइंग ₹100 शेयर्स एट ₹20 प्रीमियम. देखिए ये जो वर्ड्स लिखा हुआ है ₹100 शेयर्स एट ₹20 प्रीमियम, मतलब ये क्या हो गया? नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू, ठीक है. और 20 प्रीमियम यानी कि उसका जो प्रीमियम मतलब क्या हुआ? जो मार्केट वैल्यू है वो ₹20 ज़्यादा है. तो मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 120. तो हम लोगों के पास जो चीज़ें उसको लिख लेते हैं. नॉमिनल वैल्यू इज़ ₹100, मार्केट वैल्यू इज़ 100 + 20 यानी कि ₹120. अच्छा, तो हम लोग को और क्या दिया है? डिविडेंड दे रखा है 15%. तो फाइंड द नंबर ऑफ़ शेयर्स. तो फर्स्ट पार्ट इज फाइंड द नंबर ऑफ़ शेयर्स. नंबर ऑफ़ शेयर्स कैसे फाइंड करते हैं? हमने आपको फार्मूला बताया था. नंबर ऑफ़ शेयर्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर. सो इन्वेस्टमेंट इज 36,000 अपॉन मार्केट वैल्यू इज़ 120. सो यू विल गेट 300 नंबर ऑफ़ शेयर्स. दूसरा देखते हैं, सेकेंड पार्ट है हिज ईयरली डिविडेंड. अब उसको कितना डिविडेंड मिलेगा? ईयरली डिविडेंड. तो डिविडेंड का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं. डिविडेंड, अब देखिए सिंपल सी बात है, डिविडेंड उसको 15% मिल रहा है. डिविडेंड ऑलवेज गिवन ऑन किस पे दिया जाता है? नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू पर. तो 15% ऑफ ₹100, ठीक है, मतलब 15 मल्टीप्लाइड बाय 100. 15% ऑफ 100 निकालिए, ₹15 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स. तो डिविडेंड इज़ 4,500. हमने आपको फॉर्मूला क्या लिखाया था? डिविडेंड के स्टूडेंट्स, मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था. डिविडेंड इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय द नॉमिनल वैल्यू. तो वही यहाँ पर वही चीज़ लगाई गई है, ठीक है. लगाने के बाद जब आप मल्टीप्लाई करिएगा यू विल गेट द आंसर. एंड द थर्ड पार्ट इज आस्किंग हियर परसेंटेज रिटर्न. तो परसेंटेज रिटर्न इक्वल्स टू, आप लोग जानते हैं, एनुअल इनकम या एनुअल डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100. तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा के सिंपल, एकदम सिंपल फॉर्मूला लगाना है, बिल्कुल कुछ भी इसमें आपको सोचना नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से विदाउट वेस्टिंग टाइम. विवेक इन्वेस्ट ₹4,500 इन 8% ₹10 शेयर्स एट ₹15. इसका मतलब क्या? देखिए ये इन्वेस्टमेंट हो गया, इसको लिख लीजिए. सबसे पहले बोर्ड एग्जाम की कॉपी में जो भी आपको आए उसको सबसे पहले गिवन लिख लिया करिए. तो सबसे पहले गिवन क्या है? इन्वेस्टमेंट इज़ दिस. 8% रेट ऑफ डिविडेंड हो गया. ₹10 शेयर मतलब क्या हुआ? ₹10 मतलब नॉमिनल वैल्यू. नॉमिनल वैल्यू इज़ ₹10 एंड मार्केट वैल्यू इज़ ₹15. तो इसमें फर्स्ट पार्ट सेल प्रोसीड कह रहा है. अब सेल प्रोसीड क्या होता है यहाँ पे समझना. ही सेल्स द शेयर, उसने अपने शेयर को बेच दिया. ये जो शेयर खरीदे थे उसको बेच दिया. व्हेन द प्राइजेस, जब इन शेयर के प्राइजेस राइजेस टू ₹30, जब ₹30 का शेयर हो गया तब. और जितना पैसा मिला उसको इन्वेस्ट कर दिया. इन्वेस्ट द प्रोसीड्स इन ₹100 शेयर्स एट ₹125. ₹125 यानी 125 जिसकी मार्केट वैल्यू थी, ऐसे शेयरों को खरीदा जिसका डिविडेंड था 12%, राइट. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ़ शेयर्स नहीं पता. सबसे पहले नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालिएगा. दैट इज़ इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू. इन्वेस्टमेंट भी दी हुई है 4,500 अपॉन मार्केट वैल्यू इज़ 15. तो नंबर ऑफ़ शेयर्स हमारे पास आ गई है. अब नंबर ऑफ़ शेयर्स आ गए. देखिए सेल प्रोसीड्स. सेल प्रोसीड्स का मतलब है उसने जितनी उसकी इनकम हुई है, एनुअल इनकम, उसने क्या कर दिया है. हाँ, तो ये समझ लीजिएगा कि एनुअल इनकम यहाँ पे, क्योंकि थर्ड पार्ट में पूछी गई है द चेंज इन हिज एनुअल इनकम फ्रॉम डिविडेंड, तो इसलिए हम लोग एनुअल इनकम यहाँ पे निकाल रहे हैं. इसको चाहे तो आप बाद में भी निकाल सकते हो. बट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सेल प्रोसीड्स की बात की जाए तो सेल प्रोसीड्स मतलब उसने कितने रुपए मिले और जो उसने इन्वेस्ट कर दिया दूसरे शेयर को ख़रीदने के लिए. तो उसका इन्वेस्टमेंट क्या होगा? देखो एक शेयर, नंबर ऑफ़ शेयर उसके पास 300 है. 300 इज़ द नंबर ऑफ़ शेयर. और अब जो प्राइस हो गया है मार्केट वैल्यू को, वो ₹30 हो गया. तो उसको कितने रुपए सेल करने पे मिलेंगे? जब उसने सेल करा तो सेल प्रोसीड्स मीन्स नाउ द न्यू मार्केट वैल्यू जो भी है शेयर की, और मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ़ शेयर्स. ये फॉर्मूला मैंने बताया था. तो आप मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास सेल प्रोसीड्स की वैल्यू आ जाएगी. सेल प्रोसीड्स की वैल्यू आ गई ₹9,000. 9,000 आ गया है आपके पास सेल प्रोसीड्स. अब थर्ड पार्ट में क्योंकि वो कह रहा है एनुअल इनकम आपको निकालनी है, तो एनुअल इनकम आपको चेंज इन एनुअल इनकम बोला. चेंज इन हिज एनुअल इनकम फ्रॉम डिविडेंड. तो चेंज इन हिज एनुअल इनकम, तो पहली एनुअल इनकम क्या होगी? हिज एनुअल इनकम इक्वल्स टू, फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय द नॉमिनल वैल्यू. बार बार वही फॉर्मूला लग रहा है. नंबर ऑफ शेयर्स इज 300, रेट ऑफ डिविडेंड इज गिवन इन द क्वेश्चन 8% एंड मल्टीप्लाइड बाय
यू नो नॉमिनल वैल्यू इज़ ₹10 हियर। ये पहली जो आपकी एनुअल इनकम है वो आई यहाँ पर। सो कैलकुलेट करा, आ गया। अब बोल रहे हैं इससे सेकेंड वाला जो हमने शेयर खरीदा इससे कितनी एनुअल इनकम आएगी उसको निकालिए। तो सेम फार्मूला फिर से लगाएंगे, नंबर ऑफ़ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय द नॉमिनल वैल्यू। सेम चीज़ लगाते हैं, सेम चीज़ लगाएंगे। बस यहाँ पे ये इतना ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे पहले अभी हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स नहीं पता, शेयर प्रोसीड्स निकाली। तो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, वो आपको बोल रहा है नंबर ऑफ़ शेयर्स भी निकालिए 125 रुपीज़ के जो उसने खरीदे हैं। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ़ शेयर्स ऑफ ₹125 ही बाइज, यानी कि द टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, नंबर ऑफ़ शेयर्स निकला है। अब एनुअल इनकम इससे कितनी हुई इन शेयर से, यानी न्यू एनुअल इनकम, या कह सकते हैं फ्रॉम दीज शेयर्स द एनुअल इनकम। तो फार्मूला लगा लिया हम लोगों ने यहाँ पर, नंबर ऑफ़ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय द नॉमिनल वैल्यू, दिस वन। अब चेंज आपको बिल्कुल सिंपल है, जो कि क्वेश्चन में कह रहा है चेंज इन इज एनुअल इनकम, यानी ये जितनी इनकम हुई है माइनस प्रीवियस इनकम। सो यू विल गेट हियर द चेंज इन इज एनुअल इनकम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर प्रकाश इन्वेस्टेड ₹52,000 ऑन ₹100 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹20। इसका मतलब क्या हुआ, नॉमिनल वैल्यूज ₹100 बट द शेयर्स आर एट डिस्काउंट, मीन्स दैट ₹20 लेस हो जाएगा इस नॉमिनल वैल्यू में से क्योंकि डिस्काउंट है। तो हमारे पास मार्केट वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस 20 मीन्स ₹80। एट द एंड ऑफ द 1 ईयर, एक साल के एंड में उसने क्या करा, ही सेल्स द शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20, प्रीमियम ऑफ ₹20 पर उसको सेल कर दिया। अब हमें निकालना है फाइंड द एनुअल डिविडेंड प्रॉफिट अर्न्ड इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड, राइट। देखिए ये भी आपका ICSE में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसको फर्स्ट पार्ट हम लोग करने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ़ शेयर्स होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास एनुअल डिविडेंड निकालने के लिए नंबर ऑफ़ शेयर्स ज़रूरी है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालेंगे। नंबर ऑफ़ शेयर्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। इन्वेस्टमेंट इज़ 52,000, मार्केट वैल्यू क्या है 100 माइनस 20 मीन्स 80। व्हेन यू डिवाइड इट यू विल गेट द नंबर ऑफ़ शेयर्स। अब एनुअल डिविडेंड की बात आती है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट कह रहा है एनुअल डिविडेंड। तो एनुअल डिविडेंड का फॉर्मूला स्टूडेंट्स आप लोग को बता रखा है, क्या होता है, नंबर ऑफ़ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल वैल्यू। सो यू जस्ट सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला, यू कैन कैलकुलेट इट। सेकेंड पार्ट देखिए थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, द प्रॉफिट अर्न इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड। उसने कितना प्रॉफिट अर्न करा अपने डिविडेंड को मिला करके, तो प्रॉफिट की बात कर रहा है। तो प्रॉफिट देखिए वो कह रहा है एट द एंड ऑफ 1 ईयर ही सेल्स द शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20, प्रीमियम ऑफ ₹20 पे उसने सेल कर दिए। तो उसने जो ख़रीदे थे, यानी कि इस पे मार्केट वैल्यू पे नॉमिनल वैल्यू ₹100 थी, 100 पे अगर प्रीमियम हो गया तो हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे होता है, तो यानी कि हमारे पास मार्केट वैल्यू नाउ इट बिकम्स 100 प्लस 20। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे गलती करते हैं स्टूडेंट्स। क्या हो रहा है, प्रीमियम किस में हो रहा है, नॉमिनल वैल्यू पे होता है। तो यहाँ पर ₹20 ऐड करेंगे 120 हो गया। तो सेलिंग प्राइस अब हमारे पास क्या होगा, कितना उसको पैसे मिलेंगे सेल करने पे। तो सेल हमेशा किस पे होते हैं, जो भी एक शेयर की वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ़ शेयर्स। नंबर ऑफ़ शेयर्स इज 650 तो यू कैन मल्टीप्लाई इट। एक शेयर से हमारे पास मार्केट वैल्यू 120, तो 650 की कितनी होगी 78,000 व्हेन यू गेट मल्टीप्लाइड वैल्यू। अब ये बोला प्रॉफिट अर्न, सो प्रॉफिट कितना होगा। प्रॉफिट देखिए ये प्रॉफिट नहीं है, ये तो उसने इतना सेल करके इतना सेलिंग प्राइस मिला हमको उसको, ठीक है। अब प्रॉफिट हो जाएगा ये टोटल सेलिंग प्राइस प्लस कितना डिविडेंड मिल रहा है। डिविडेंड अभी आप लोगों ने निकाला ये, तो जितना डिविडेंड मिल रहा है दोनों को ऐड करा के जितना इन्वेस्टमेंट किया था वो माइनस कर देंगे, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो टोटल सेलिंग प्राइस प्लस एनुअल डिविडेंड माइनस मनी यानी इन्वेस्टमेंट। सो व्हेन यू विल गेट द रिजल्ट हियर। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सलमान इन्वेस्ट अ सम ऑफ मनी इन ₹50 शेयर्स एंड पेइंग 15% डिविडेंड कोटेड एट 20% प्रीमियम। देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं और जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। नॉमिनल वैल्यू क्या दिया है, देखिए स्टूडेंट्स नॉमिनल वैल्यू दे रखा है ₹50 नॉमिनल वैल्यू। डिविडेंड ऑन वन शेयर, डिविडेंड ऑन वन शेयर, डिविडेंड हमको निकालना है, मतलब यहाँ पर 15% है, ठीक है। तो 15% हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे होगी डिविडेंड, ये डिविडेंड आ गया। अच्छा नंबर ऑफ़ शेयर्स, अगर पहला क्वेश्चन इज आस्किंग यू द नंबर ऑफ़ शेयर्स ही बॉट, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ़ शेयर्स एक तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो हमारे मतलब ऐसा कुछ नहीं दिया गया। तो एज़ पर द रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक फार्मूला और है नंबर ऑफ़ शेयर्स का,
that is your dividend or your annual income or your profit upon dividend on one share. So total dividend upon dividend on one share दोनों ही चीज़ें यहाँ पर मालूम है, ठीक है. तो total dividend is ₹600 given in the question and dividend on one share is 7.5. You will get here the number of shares very easily. So as per the requirement of the question you have to use the formula. हिज टोटल, फिर सेकंड पार्ट कह रहा है हिज टोटल इन्वेस्टमेंट कितना इन्वेस्ट उसने करा. तो देखो प्रीमियम यहाँ पे क्या कह रहा है, 50 रुपये का शेयर है लेकिन उसमें क्या हो रहा है, प्रीमियम हो रहा है 20%. तो जरा 50 रुपीज़ का 20% उठा के इसमें ऐड करा दो. तो 50 रुपीज़ का 20% होता है कितना, आप निकाल सकते हो. प्रीमियम वन शेयर 20% ऑफ ₹50 यानी 20/100 इंटू 50 यानी कि ₹10 आ जाएगा. मार्केट वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, इसमें 10 रुपीज़ ऐड हो जाएगा तो मार्केट वैल्यू ₹60 हो गई, राइट, क्योंकि प्रीमियम है तो ऐड कराएंगे, राइट. 60 हो गई. अब इन्वेस्टमेंट, ये क्या कह रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट हम लोग जानते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, जितने शेयर्स लिए हैं मल्टीप्लाइड बाय द मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर. कितने शेयर लिए हैं अभी निकाला, ये देखिए 80 मल्टीप्लाइड बाय द मार्केट वैल्यू, क्योंकि एक शेयर कितने का है मार्केट वैल्यू 60 और कितने लिए 80, तो मल्टीप्लाइड यू विल गेट हियर. रेट ऑफ रिटर्न का सेकंड थर्ड पार्ट है रेट ऑफ रिटर्न. रेट ऑफ रिटर्न का आप सिंपल फार्मूला लगाइएगा, डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100. तो रेट ऑफ रिटर्न भी निकल आएगा यहाँ पर. तो आपने देखा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के कुछ क्वेश्चंस करे हैं. इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम करता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे कि उसको सॉल्व किया जा सके. और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. अगर इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है वीडियो को देखने में या राइटिंग में, देन यू जस्ट गो ऑन द क्लिक ऑन द 3 बटन जो आपके यूट्यूब की क्वालिटी देते हैं, पिक्चर क्वालिटी, और उसमें आप 360p पे लगा सकते हैं तो आपको ये एकदम क्लियर दिखाई देगा. ओके, थैंक यू.